अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ माइंड। आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास 10 वेरिएशन। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। यूनिट नंबर 3 वेरिएशन में जो हमारे पास मेन क्वांटिटीज़ पूछी जा रही हैं वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। स्टार्ट करते हैं हम 3.1 से, और 3.1 में हमारे पास बेसिक रेशो के डिफरेंस पूछा गया है। रेशो में हमने आंसर निकालना है। अब ये रेशो हमारे पास एग्जैक्टली है क्या? रेशो के लिए पहले तो एक चीज़ आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने कि रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं है। रेशो इज़ लाइक वी हैव टू फाइंड एन रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। जो हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे, लेट्स से वन क्वांटिटी इज़ ए एंड अनदर क्वांटिटी इज़ बी। वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। अब इन दो क्वांटिटीज़ का जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं, उस रिलेशन के लिए इन क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होने चाहिए। अगेन, हमारे पास रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं है। हम इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे 3.1 को, तो हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमने कौन सा यूनिट लेना है। यूनिट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक साइड पे किलोग्राम है और एक साइड पे ग्राम है, तो हमें उन दोनों को बैलेंस करना है, जाना है। अब इन दोनों का यूनिट आइदर हम किलोग्राम रखेंगे या फिर ग्राम रखेंगे। आगे चल के इसको देखेंगे कि हमें इसे किलोग्राम चूज़ करना है कि ग्राम चूज़ करना है, बट हमारे पास उन दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए, तभी हम उनका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन रेशो, जिसमें वही अगेन क्वांटिटी हमारे पास एक ए क्वांटिटी हमें दे दी गई है, एक बी क्वांटिटी दे दी गई है, और हमें उन्हीं क्वांटिटीज़ के सेंटर में अब एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। और हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी यहाँ पे यूनिट हमारा सेम होगा, जिसके थ्रू हमारा आंसर एग्जैक्ट आ सकता है इन अ फॉर्म ऑफ रेशो ए रेशो बी। और स्टार्ट करते हैं 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है रुपीज़ 750 एंड रुपीज़ 1250। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो दो क्वांटिटीज़ हमारे पास आई हैं, एक ए एंड बी, इन दोनों की यूनिट हमारे पास सेम है। इन दोनों के यूनिट हमारे पास रुपीज़ दिए गए हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करेगी इन क्वेश्चंस में। हमने देखना है कि क्या हमारे यूनिट सेम हैं। अगर हमारे यूनिट सेम नहीं होंगे, तो फिर हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उनकी यूनिट को सेम करना होगा। यहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू है 750 रेशो 1250। अब इसको करने का सिंपल मेथड यही है कि हमने इसको डिवाइड करना है सेम टेबल के ऊपर। हमने इसको सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। जहाँ तक ये हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं, हमारे पास इसकी कटिंग हो सकती है, हमने वहाँ तक इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें हमारे पास बोथ साइड्स पे 750 एंड 1250 में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ज़ीरो को बोथ साइड से कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है रिमेनिंग 75, एंड यहाँ हमारे पास आ चुका है 125। ईजी हो गया हमारे पास। सिंपली फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इनके ज़ीरो को कट कर दिया। अब हमें देखना ये है कि ये दोनों नंबर 75 एंड 125 कौन से सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। अब 75 और 125 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं, और साथ हम इसको अपने पास यहाँ पे मस्ट मेंशन भी कर देंगे कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टर बना रहे हैं इनको 5 में। 5 में जब आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मैनुअली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। कटिंग अगर हम इसकी करते हैं, तो हमारे पास 5 1 + 5, 2 will be carry, and 5 5 + 25. On the other side, 5 2 + 10 and 5 5 + 25. अब यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है 15:25। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, हमें इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में। अगर इससे आगे भी इसकी कटिंग हो सकती है, तो हम इससे आगे भी इसकी कटिंग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इससे आगे भी इसकी कटिंग हो रही है, और सेम हम 5 के टेबल को यहाँ पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 5 3 + 15 एंड 5 5 + 25। ये इसकी सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म है। इससे आगे इसका आंसर नहीं आ सकता। इससे आगे, क्योंकि दोनों ही अगर हम देखें, ये दोनों प्राइम नंबर्स बन चुकी हैं, और इसमें अब इनके आगे इनकी कटिंग नहीं हो सकती, विच मीन्स कि यहाँ तक ही हमारा आंसर होगा।
अब इसके आंसर को 2 वेज में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसको आइदर हम लिख सकते हैं 3/5 और इसका सेकंड आंसर हो सकता है उसको हम लिख सकते हैं 3/5। देयर यू गो, वी गॉट अ फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे पास इनकी यूनिट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास रुपीज़ दोनों का यूनिट सेम था, बट यहाँ पे दोनों का जो यूनिट है वो सेम नहीं है। एक का यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर और दूसरे का यूनिट है हमारे पास मीटर, विच मीन्स पहले हमें इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। एंड यस हमारे पास दोनों में जो स्मॉलर यूनिट है वो सेंटीमीटर है। अब हमें 3 मीटर्स को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 centimeter. So 3 meter will be equals to 300 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे देखें अब हमने दोनों को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। सेम यूनिट हमारे पास बन चुका है। जब सेम यूनिट हमारे पास होगा तब हमारे पास उसको डिवाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। हम उसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर रेशो सेंटीमीटर, 450 रेशो 300। अब वही पैटर्न है हमारा, हमने अगेन वही प्रोसेस देखना है, डिवाइड हमने करना है और इजी वे में इनका आंसर निकालना है। अगर हमारे पास कोई कटिंग हो रही है हम उसको कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें बोथ साइड पे हमारे पास सिंपली 0 बोथ साइड को कर सकते हैं। अगेन हमने देखना है ये कौन से फैक्टर में जाते हैं, कौन से टेबल में डिवाइड होते हैं। अगेन हम कैलकुलेटर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए। बट अगर सिंपल हम देखें यहाँ पे अगेन 5 टेबल में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हम इनको 5 में डिवाइड कर लेंगे। 5 9 are 45 and 5 6 are 30। अगेन ये डिवाइड हो रहे हैं 3 के टेबल में। 3 3 are 9 एंड 3 2 are 6। इससे आगे इसका आंसर नहीं आ सकता, यही इसकी सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लिख सकते हैं 3/2 और 3/2। देयर यू गो। ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन में 4 kg एंड ऑन द अदर साइड जो हमारी सेकंड रेशो है वो है 2 kg 750 ग्राम्स। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, हमने देखा कि हमने इनको सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करने हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट में। अब इन दोनों में अगर हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास सेम स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो इन दोनों में सेम स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास ग्राम है। अब हमें करना क्या होगा, बोथ साइड पे जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ को हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी ए रेशो से। हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 1 kg ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, विच मीन्स 4 kg इज इक्वल्स टू 4000 ग्राम्स। एक क्वांटिटी हमारी ग्राम्स में कन्वर्ट हो चुकी है, पर अगर हम सेकंड साइड पे देखें हमारी बी क्वांटिटी, वहाँ पे हमारे पास मिक्स यूनिट हैं, ग्राम भी अवेलेबल है एंड किलोग्राम भी अवेलेबल है। हम उसको भी इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। 2 kg 750 ग्राम्स इज इक्वल्स टू, अब इसको कन्वर्ट हम कैसे कर रहे हैं, हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस जो हमारा सेकंड क्वांटिटी ऑलरेडी ग्राम्स में कन्वर्टेड है हम उसको इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम। इनको जब हम ऐड करते हैं सो 2000 प्लस 750 will be equals to 2750 ग्राम्स। अब दोनों यूनिट हमारे पास ग्राम, सेम यूनिट हमारे पास क्वांटिटीज़ के आ चुके हैं। सिंपली इसको भी फटाफट देखते हैं और सोल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम सेम फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को बोथ साइड्स पे कट कर देंगे एंड अगेन उसके बाद हम देखते हैं कि किस टेबल में इजीली ये डिवाइड हो सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं 5 का। 5 8 40, 0 सेम हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 5 5 is 25, 2 कैरीज, 5 5 is 25। अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 5 को
5 टेबल के ऊपर डिवाइड करेंगे इनको, 5 1 5, 3 विल बी कैरीज एंड 5 6 30. ऑन द अदर साइड 5 1 5, 5 1 5. ये हमारी सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 11 किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें हमारे पास वहाँ पे 16 अवेलेबल है। हमने ट्राई करना है कि हमारी सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाए और हम उसको सॉल्व कर देंगे वहीं पे। अब 16/11 यहीं तक हमारे पास सोल्व हुई और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कितने हैं इसको? 16/11 और 16/11 और फाइनल आंसर। कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो है 27 मिनट 30 सेकेंड्स और जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमारे पास 1 आवर है। अब अगेन हमें वही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हमें इसको सिंपलेस्ट लोवेस्ट क्वांटिटी में चेंज करना है। जो सिंपलेस्ट लोवेस्ट हमारे पास रेशो अवेलेबल होगी या सिंपलेस्ट अवेलेबल हमारे पास यूनिट अवेलेबल होगा, हम उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में जो हमारे पास सेम यूनिट है, लोवेस्ट यूनिट है, वो सेकंड्स अवेलेबल है, विच मीन्स हमें मिनट्स एंड आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स। बिफोर डूइंग दिस हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो हम करेंगे क्या? 27 मिनट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ एंड ये ऑलरेडी 30 सेकेंड्स में कन्वर्ट है, इसको सिंपली हम ऐड कर देंगे। सो 27 इंटू 60 विल बी 1620 प्लस 30, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो है 1650 सेकेंड्स। सेम हमें 1 आवर को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 1 आवर, अब 1 आवर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में एंड अगेन कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। एग्जैक्टली जैसे आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में देखा है, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट करेंगे, विच मीन्स 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड यहाँ पे जो हम सेकंड रेशो यूज़ कर रहे हैं वो है 60 सेकेंड्स। थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोसेस हम करेंगे। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। हम वो क्वांटिटी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारा आंसर आता है 3600 सेकेंड्स। अब दोनों क्वांटिटीज हमारे पास सेकेंड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, सेम यूनिट हमारे पास आ चुका है। हम इसको आगे देखते हैं, डिवाइड करते हैं। याद रखेंगे, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो हमारी फर्स्ट अवेलेबल क्वांटिटी है हम उसकी वैल्यू को पहले ही मेंशन करें। ये ना हो कि हम 3600, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं ग्रेटर वैल्यू को देखते हुए, वो करते ये हैं कि वो फर्स्ट वैल्यू पे लिख देते हैं ग्रेटर वैल्यू को और स्मॉलर वैल्यू को सेकंड पे ले आते हैं। हमने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। इससे होगा क्या, आपकी जब आप आंसर फाइनल निकालेंगे उसमें आपकी क्वांटिटी का आंसर रॉन्ग आएगा। 1650 इक्वल्स टू 3600। सेम प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, हमें प्रोसेस समझ आ गया है, हम सेम वही काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 हमारे पास बोथ साइड से कट देगा। अगेन ये 5 के टेबल पे जा रहा है, हम 5 पे से डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। 5 3 15 एंड 5 3 15। ऑन द अदर साइड्स 5 7 35, 1 विल बी कैरी एंड 5 2 10। अब यहाँ भी हमने देखना है कि इससे आगे इसकी कटिंग हो सकती है या नहीं इसकी कटिंग हो रही। हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के टेबल्स पे। आप इसको अगेन कैलकुलेटर यूज़ करते हुए डिवाइड कर सकते हैं। कीप इन माइंड, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मस्ट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि आपने इसको किस टेबल पे डिवाइड किया है, बट बाद में अगर आप इसको इरेज करना चाह रहे हैं आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। 3 1 3 एंड 3 1 3। ऑन द अदर साइड 3 2 6 एंड 3 4 12। अगेन देखेंगे क्या इससे आगे इसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म निकल सकती है। अगेन वही प्रोसेस रिपीट हुआ कि यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर आ, हमारा जो आंसर आया वो है 11/24 और उसका सेकंड फॉर्म जो हम लिख सकते हैं वो है 11/24।
आई सजेस्ट कि क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्वाइट ईजी, सो आप उसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उसको खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। अच्छा, अभी क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को, कि हमारे पास इसमें हमारे पास गिवन डेटा क्या है, क्या चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, दे हैव प्रोवाइडेड अस total students, that in a class we have total students which are equals to 60, and also उन्होंने हमें number of girls भी provide की हैं, that how many girls are in the class. So total girls जो हैं हमारे पास they are 25. अब टोटल स्टूडेंट्स में अगर हमारे पास 25 गर्ल्स हैं, देन ऑब्वियसली हमारे जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ होंगे। वही चीज़ हमें पहले फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने अवेलेबल हैं क्लास में। सो हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ के लिए हम करेंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ के लिए हम सिंपली टोटल स्टूडेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम टोटल गर्ल्स को। सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 60 एंड 25 हमारे पास गर्ल्स हैं। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉयज़ की नंबर्स हमारे पास आते हैं 35। सो बॉयज़ आर 35 एंड गर्ल्स आर 25। अब हमें फर्स्ट कंडीशन जो इस क्वेश्चन की है, जो हमें प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, हमने बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स ने रेशो फाइंड आउट करनी है। अब बॉयज़ के नंबर जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं 35, हम उसका रेशो फाइंड करेंगे 60 टोटल स्टूडेंट्स के साथ। सो 35 बॉयज़ रेशो 60। सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, वही जिसका अभी हमने पीछे कटिंग की, सेम वही डिवीजन हम करेंगे। 5 टेबल पे अगेन इसको हम कट करते हैं। 5 7 + 35 एंड 5 1 5, 1 विल बी कैरी, 5 2 10। हमारी सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। सो 7 रेशो 12 और 7/12 हमारा फर्स्ट आंसर होगा। पार्ट जो हमने इसका फाइंड आउट करना है वो बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो फाइंड आउट करनी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास अवेलेबल हैं 35 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास अवेलेबल हैं 25। वेरी इजी, 5 टेबल पे अगेन हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो हमारी कटिंग करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 7 35, 5 5 25, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।